नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज 21 जून को किस प्रकार रहेगा मौसम उदयपुर कोटा संभाग से लगाकर विशेषकर जोधपुर अजमेर संभाग के इलाकों में, क्योंकि आज की बारिश का मुख्य दौर जोधपुर संभाग अजमेर संभाग से लगाकर उदयपुर संभाग के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों के आसपास प्रभावी माहौल में रहने की संभावना है, जिस पर जानकारी लगातार पिछले 2 दिनों से दी जा रही थी। वहीं लिखित में डिटेल्स में जानकारी भी आपको मध्य रात्रि को दी जा चुकी है, जिसमें बड़ी मौसमी प्रणालियों की आगामी स्थितियां और आगामी दिनों में 21 जून से लगाकर 30 जून के मध्य किस प्रकार की स्थितियां राजस्थान के क्षेत्रों में बन सकती हैं, उस बारे में जानकारी। फिलहाल वर्तमान मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो अभी सुबह 8 बजे का मौसमी विश्लेषण है और आज 21 जून 2025 यहाँ पर राजस्थान के टोंक के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जो पश्चिम दिशा की ओर रुख कर रहा है। तो वहीं पाली के अरावली रेंज और इससे सटे हुए राजसमंद के आसपास एक स्थानीय साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। एक सर्कुलेशन की स्थिति दर्ज हो रही है गुजरात के अंबाजी के आसपास से लगाकर पालनपुर के आसपास के क्षेत्रों की ओर, जो कि पिछले 24 घंटों के दौरान से हल्के प्रभाव में उदयपुर संभाग के दक्षिण के आसपास थी। यहीं से एक ट्रफ की स्थिति राजस्थान के दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व तक बनी हुई है और एक ट्रफ यहाँ पर देखें तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों से होते हुए जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है इस समय छत्तीसगढ़ और इससे सटे हुए मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगाकर वहां से होते हुए राजस्थान के उत्तर पूर्व से अजमेर संभाग के क्षेत्रों तक बनी हुई है। इन सभी मौसमी प्रणालियों के हिसाब से देखें तो राजस्थान के मध्य से दक्षिण पश्चिमी भागों की ओर अगले 24 से 36 घंटों के दौरान झमाझम बारिश की संभावना है, जिसमें ये बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से लगाकर तेज बारिश के रूप में कई जगहों पर लगातार वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जिससे यहाँ पर 24 घंटों में दर्ज होने वाली बारिश कई जगहों पर मध्यम से लेकर भारी तो कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ, वहीं कहीं कहीं यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश के रूप में दर्ज होने की संभावना है। जेट की स्थिति भी जो है बदल रही है। जो नीले कलर की लाइन है उसमें देख सकते हैं जो प्रति चक्रवाती घेरा पाकिस्तान के आसपास था, वह इस समय जम्मू कश्मीर हिमाचल के आसपास से लगाकर उत्तर की ओर खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये जो लेह के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए बना हुआ है और ये जैसे जैसे पूर्व की ओर रुख करेगा तो जेट का जो आने वाला सिरा होगा वह दक्षिण झुकाव के साथ लो बेल्ट के साथ होगा, जिससे आगामी दिनों में एक हल्के या मध्यम WD के आगमन की संभावना है और ये संभावनाएं 25 से 26 जून के आसपास यहाँ पर राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत पाकिस्तान पर दर्ज होगी। उसी दौरान मानसून राजस्थान के बचे हुए क्षेत्रों से लगाकर पंजाब और इससे सटे हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों में दस्तक देगा और जैसलमेर से लगाकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ की ओर कई जगहों पर फड़ौदी से लगाकर जोरदार बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ेगी, जिसमें गडरा रोड, सिव तहसील के क्षेत्रों से लगाकर फतेहगढ़, जैसलमेर के क्षेत्रों से लगाकर भी, जिसमें इन क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश दर्ज होगी और जोरदार, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ, यानी भारी वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में होगी, जबकि जोरदार या तेज बारिश की गतिविधियाँ कई भागों में एक साथ होने की संभावना है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए जल्द ही 3-4 दिन बाद राहत बनती हुई दिखाई दे रही है और किसानों की बुआई योग्य बारिश होने की अधिकतम संभावना है। वहीं यहाँ पर 24 घंटों के दौरान की स्थिति में देखें तो राजस्थान के मैप पर बनी प्रणाली आप देख सकते हैं। एक गुजरात के आसपास, एक मध्य दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और एक उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास मुख्य प्रणाली है। इन दोनों का मर्ज होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है अरावली के आसपास के क्षेत्रों में, जिससे आगामी 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश की गतिविधियों का मैप कुछ इस प्रकार रह सकता है, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं 21-22 जून के मिले जुले समय में, जिसमें सबसे गहरा कलर जो है वह आप देख सकते हैं अरावली रेंज, उदयपुर संभाग का उत्तर पश्चिमी भाग और साथ ही अजमेर संभाग का दक्षिणी भाग, जिसमें भीलवाड़ा, राजसमंद के सटे हुए क्षेत्रों से लगाकर ब्यावर होते हुए, वहीं जोधपुर संभाग का अधिकतर पूर्वी दक्षिण पूर्वी भाग जो पाली, जोधपुर के आसपास से लगाकर और जो नागौर के दक्षिणी क्षेत्र हैं मेड़ता, अजमेर, ब्यावर के मिले जुले क्षेत्रों से लेकर सिरोही का क्षेत्र है, पूर्वी जालोर से लेकर पाली के कई इलाके या अधिकतर इलाकों में जो है यहाँ पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है और ये बारिश की गतिविधियाँ
जोरदार वर्षा के रूप में कई घंटों तक रुक रुक कर जारी रहने से 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश कई इलाकों में लगभग 70-80 मिलीमीटर से लगाकर 100 मिलीमीटर, तो वहीं टोटल बारिश की गतिविधियां जो दिखाई गई लिखित जानकारी में भी कि कई जगहों पर जो है वर्षा 80 मिलीमीटर से लगाकर 140 मिलीमीटर तक या उससे प्लस भी जा सकती हैं। जोधपुर संभाग के पूर्वी मध्य इलाकों से लगाकर दक्षिण पूर्वी इलाके, जिसमें जोधपुर का भाग है, लूणी का क्षेत्र है, साथ ही भोपाल पिपाड़ से लेकर बिलाड़ा होते हुए मेड़ता के आसपास से लगाकर अजमेर ब्यावर का क्षेत्र है, भीलवाड़ा राजसमंद उदयपुर का उत्तर पश्चिमी भाग, तो वहीं सिरोही और जालोर का पूर्वी भाग है, जिसमें सुंदर माता के आसपास से लगाकर कई भाग रहेंगे पहाड़ी क्षेत्र। इधर माउंट आबू रोड के क्षेत्रों की ओर भी इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। तो फिर जो है वर्षा की संभावना गुजरात के उत्तर पूर्वी मध्य भागों के आसपास भी पालनपुर होते हुए भी इस प्रकार कई जगहों पर जो है 60 से लगाकर 100 मिलीमीटर वाली बारिश आगामी 3 दिनों के दौरान संभव है। यहाँ पर बनते हुए एक सर्कुलेशन की वजह से, हालांकि इसमें जो है थोड़ी बहुत शंका रहेगी। जिस प्रकार बाड़मेर के ऊपर बताई गई प्रणाली बालोतरा के आसपास से लगाकर दिखाई गई थी कि ये अगर प्रभाव में आती हैं तो जो है बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान में बढ़ा देगी, और अगर ये निष्प्रभावी हो जाता है कुछ घंटों में ही, तो फिर जो है एक रिस्क के तौर पर या गलत होने वाले अनुमान के तौर पर दिया जाने वाला एक जो है अनुमान है। तो ये उत्तर पूर्वी गुजरात में भी इसी प्रकार का अनुमान है, जो कि आप देख सकते हैं। जबकि इधर उत्तर पूर्वी राजस्थान, कोटा, उदयपुर संभाग के बाकी के क्षेत्रों में देखें तो हल्की मध्यम से लगाकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, तो छुटपुट कहीं कहीं इलाकों में मध्यम से भारी खंड वर्षा भी होने की संभावना है 24 घंटों के दौरान। यानी उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां जो है मध्य राजस्थान और जोधपुर संभाग के अरावली रेंज, उदयपुर संभाग के अरावली रेंज, अजमेर संभाग के अरावली रेंज के इलाकों को छोड़कर कम रहेगी उनके मुकाबले। लेकिन 24 घंटों के बाद में बारिश की गतिविधियों का प्रभाव फिर से पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से लगाकर भरतपुर कोटा संभाग की ओर बढ़ने लगेगा। उदयपुर संभाग की ओर भी जो है उस दौरान आगे आने वाले सिस्टम की गतिविधियों के प्रभाव से बारिश का प्रभाव बढ़ने लगेगा, और कई जगहों पर जो है ये बारिश की संभावना है। हालांकि अब तक देखें तो कोई बड़ा मौसमी पैटर्न या बड़ा मौसमी सिस्टम राजस्थान पर नहीं आया है, केवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन या केवल हल्के प्रभाव के लो प्रेशर एरिया की स्थिति देखी गई। जबकि जो है आगामी सीजन के दौरान उम्मीद करते हैं कि मजबूत निम्न दबाव के क्षेत्र वेलमार्क के रूप में या डिप्रेशन के रूप में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर आगे रहेंगे, और साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों की ओर भी कोई वेलमार्क डिप्रेशन जैसी स्थिति बन जाए तो संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में एक साथ भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होती हुई देखने को मिल सकती हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज बारिश की गतिविधियों में चेलवा समारोह जंक्शन अरावली रेंज में 5.80 मिलीमीटर रही। अधिकतम तापमान 34.87 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 26.24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 97% रही। न्यूनतम आर्द्रता 68.68% रही, और वायु दबाव की स्थिति इस समय बढ़ी हुई है और ये 1000 मिलीबार के आसपास दर्ज हो रही हैं। हवाएं अधिकतम लगभग 13 किलोमीटर के आसपास दक्षिण पूर्व से दर्ज की गई थी, और अभी भी हल्के प्रभाव में दक्षिण पूर्वी हवाओं की स्थिति बनी हुई है, जो हवाएं लगातार बदलती रहेगी। कभी कभी ये पश्चिम की ओर से भी झुकाव में हवाएं आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर दक्षिण पूर्व की हवाएं बनी हुई हैं, और ये स्थानीय प्रणाली के प्रभाव से हैं। और जैसे ही दोनों सिस्टम मर्ज होंगे तो ये हवाएं बदल कर उत्तर पश्चिमी दिशा की अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में हो जाएगी। वहीं आपको जानकारी दें कि मानसून लगातार आगे बढ़ा, और ये पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में आगे बढ़ा, कुछ जयपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, छोटे इलाकों में आगे बढ़ा, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में आगे बढ़ा, उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में आगे बढ़ा पश्चिमी इलाकों को छोड़कर। तो वहीं उत्तराखंड के भी दक्षिण पश्चिमी कुछ इलाकों को छोड़कर लगभग 90% उत्तराखंड के क्षेत्र में मानसून की दस्तक हुई, और पूर्वी हिमाचल का क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी लेह के क्षेत्र में भी मानसून की दस्तक हुई, और आगामी 24 घंटों के दौरान मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ यहाँ पर पंजाब हरियाणा के उत्तरी भाग और जम्मू कश्मीर के इलाके, उत्तराखंड के इलाके, कुछ लेह के इलाके, जम्मू कश्मीर की ओर आगे बढ़ने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। जैसे कि आप जो लाल कलर की लाइन देख रहे हैं, जो उत्तराखंड के आसपास के दक्षिणी इलाके, हिमाचल के दक्षिणी इलाके, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा होते हुए बनी हुई है। इस प्रकार की संभावनाएं आगे बढ़ने की बन रही है।
और वहीं बारिश की गतिविधियों की बात करें तो आगामी 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियां दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में अरावली रेंज से शुरुआत करें तो मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन के सैकड़ों गांवों में कहे संपूर्ण मारवाड़ जंक्शन तहसील देसूरी, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर, सांडेरा, आहोर, तखतगढ़ तक के क्षेत्र हैं। इधर यहाँ पर देखिए पाली, रोहट के क्षेत्रों से लगाकर रायपुर, जैतरण, सोजत के क्षेत्रों में मध्यम तेज कहीं कहीं जोरदार वर्षा की संभावना रुक रुक कर जारी रहने की संभावना है। अभी सुबह के मौसमी विश्लेषण के अनुसार कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी यहाँ पर जो है रुक रुक कर शुरू होने की संभावना है। आज अभी सुबह 8 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार ये आगे लगभग जो है 24 से लेकर 36 घंटों के मध्य, विशेषकर आज सुबह से लगाकर देर रात्रि के मध्य हो सकता है कुछ जगहों पर कल सुबह भी बारिश की गतिविधियां देखी जाए। इस प्रकार की वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है आगामी 24 घंटों के लिए, जिससे 24 घंटों में दर्ज होने वाली बारिश की गतिविधियां यहाँ पर कई जगहों पर लगभग 70-80 मिलीमीटर से लेकर 140 मिलीमीटर तक होने की संभावना है। वहीं राजसमंद, भीलवाड़ा के मिले जुले क्षेत्र, बियावर, अजमेर के मिले जुले क्षेत्रों की ओर भीम, टाटगढ़ से लगाकर आमेट, आसिन, भीलवाड़ा से लगाकर कुछ गंगापुर से लेकर साथ ही देखिए राजसमंद, राजनगर, नाथद्वारा होते हुए कामलीघाट, कुंभलगढ़ और यहाँ पर गोमती चौराहे से लगाकर चारभुजा का क्षेत्र है। उत्तरी भाग उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग उदयपुर जिले के, जिसमें कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। साथ ही देखें तो सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट अबरोड से लगाकर कई जगहों पर जो है बारिश की गतिविधियां, जोरदार वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावना है। वहीं यहाँ पर इससे सटे हुए नागौर के क्षेत्र हैं दक्षिणी, जिसमें नागौर शहर के आसपास से लगाकर पश्चिम से होते हुए खीमसर, सोयला बेल्ट से लगाकर इधर मेड़ता, पुष्कर, पिसांगण, साथ ही देखें तो आसपास के कई भागों में बारिश की गतिविधियां जोरदार या मूसलाधार वर्षा के रूप में रुक रुक कर दर्ज होने की गतिविधियां, जिससे 24 घंटों में होने वाली बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर भारी वर्षा से ज़्यादा तो कई जगहों पर बहुत भारी वर्षा से भी ज़्यादा जैसी संभावनाएं यहाँ पर दर्ज होने की हैं। साथ ही यहाँ पर जोधपुर, लुणी, मोगड़ा, यहाँ से लगाकर जोधपुर शहर होते हुए भोपाल, पिपाड़, इससे सटा हुआ पाली का इलाका है, पुरोतान से लगाकर सरदार समंद होते हुए, साथ ही यहाँ पर रोहट के क्षेत्रों से लगाकर वायद विंजा क्षेत्र हैं, भादरा, जून, आहोर, तखतगढ़ तक का क्षेत्र हैं। साथ ही शेरगढ़, कल्याणपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं, पूर्वी बालोतरा, बाड़मेर का क्षेत्र है, जिसमें अनार बेल्ट से लगाकर भी कई जगहों पर रुक रुक कर मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। साथ ही जालोर शहर से लगाकर आहोर, तखतगढ़ से लेकर जो सुंदा माता क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, भिनमाल, इन क्षेत्रों की ओर भी रामसिंह से लगाकर कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां जोरदार वर्षा के रूप में होने की संभावना, जिससे 24 घंटों में होने वाली बारिश की गतिविधियां यहां पर भी कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में दर्ज होती हुई दिखाई देने की संभावना है। कई जगहों पर अचानक नदी नालों में जल आवक भी देखी जाएगी। पाली, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, इन क्षेत्रों में जालोर सहित जोधपुर के कई भागों में जो है मूसलाधार वर्षा जैसी संभावना है। अभी सुबह से ही रुक रुक कर दोपहर के बाद तक, शाम तक भी अलग अलग भागों में बने रहने की संभावना है। जैसे जैसे दोपहर का समय होगा वैसे वैसे अरावली पहाड़ों में, मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों में और यहाँ पर फुलाद, गोरमघाट बेल्ट से लेकर सिरियारी, जोधावर तक का क्षेत्र, देसूरी तक का क्षेत्र और जो पूर्वी ढलान है गोरमघाट पहाड़ का, वहाँ या कहे अरावली के क्षेत्रों का मिला जुला क्षेत्र जो है राजसमंद, पाली, उदयपुर और बियावर, अजमेर का, जिन क्षेत्रों में कई जगहों पर जो है भारी या कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है 24 घंटों के दौरान। साथ ही बारिश की गतिविधियां सांचौर और बागोड़ा, सायला, साथ ही यहाँ पर जीवाणा से लगाकर काकी कुंडल बेल्ट है, बालोतरा, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, सीडवा, सैडवा, बाकासर, दोरीमना, गुड़ामलानी, आलमसर, इससे सटे हुए थराड और गुजरात का जो डीसा, धानेरा, साथ ही दांतीवाड़ा का क्षेत्र है, अंबाजी का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी मध्यम तेज कहीं कहीं जोरदार वर्षा की गतिविधियां रुक रुक कर चालू होने जैसी संभावना रहेगी, जो कि कई घंटों तक जो है हल्की मध्यम कभी तेज वर्षा होने से 24 घंटों में होने वाली बारिश जो है कुछ जगहों पर मध्यम से भारी या कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में भी दर्ज होती हुई दिखाई देगी। हो सकता है कहीं कहीं जो है बहुत ज़्यादा बारिश की गतिविधियां भी जो है दक्षिण पूर्वी सांचौर से लगाकर इससे सटे हुए जालोर, सिरोही के आसपास देखने को मिले। अनार बेल्ट के कई भागों में रुक रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है। सीव से होते हुए उंडू भियाड़ बेल्ट है, साथ ही फड़ौदी, ओसिया, लोहावट, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना है, हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज। जबकि जैसलमेर के
फतेहगढ़ के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है मेघ गर्जन बिजली चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियों की संभावना। खंड वर्षा के रूप में बाकी के इलाके बादलों की आवाजाही बौछार के साथ शुष्क रहेंगे। बीकानेर संभाग की और अधिकतर भाग शुष्क बने रहेंगे, बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कहीं कहीं चूरू और बीकानेर के दक्षिण मध्य भागों से लगाकर दक्षिण पूर्वी भाग, इससे सटा हुआ कुचामन डेगाना क्षेत्र, इससे सटे हुए चूरू सीकर के क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना है। 24 से 48 घंटों बाद बारिश का प्रभाव इन क्षेत्रों में कुछ बढ़ने लगेगा। तब तक जो है मुख्य प्रभाव जोधपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग की ओर बना रहेगा। इधर कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का इलाका है वहाँ खंड वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में, तो कई इलाके जो हैं हल्की वर्षा के साथ शुष्क भी बने रहेंगे या बादलों की आवाजाही के साथ। इधर भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के कई इलाकों में बादल छाए रहने के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं भरतपुर संभाग में जोरदार खंड वर्षा की संभावना है। सवाई माधोपुर के आसपास से लगाकर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्र, भरतपुर से लगाकर जहां कुछ जगहों पर भरतपुर संभाग में मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके, दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र में कहीं कहीं जोरदार वर्षा की संभावना है। लेकिन फिर भी जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान ज़्यादातर जो है खंड वर्षा वाली गतिविधियों में, कहीं कहीं धूप छाव वाली गतिविधियों में रहेगा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।